हे हाय एवरीवन, मैंने कुछ दिन पहले एक रील शेयर किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि ऑटोमेशन एंड पर्सनलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आप बैलेंस करेंगे ऑटोमेशन एंड पर्सनलाइजेशन को, ताकि आप जब ऑटोमेट कर रहे हैं चीज़ें तो वो कुछ ज़्यादा ही वेग ना हो जाए और जब आप पर्सनलाइज करें तो वो ज़्यादा ही टाइम टेकिंग ना हो जाए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि आप ऑटोमेशन पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ऑटोमेट करनी पड़ेगी और किस हद तक आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चले। तो सबसे पहली बात कि आपको अपना ईमेल सीक्वेंसिंग ऑटोमेट करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि आप एक एक ईमेल अगर लिखने जाओगे, एक कंपनी मिनिमम 7 लोगों को मेल भेजना पड़ेगा। 7 लोगों को अगर आपको भेजना है मतलब 7 अलग अलग सब्जेक्ट लाइन, 7 अलग अलग बॉडीज हो जाएगी। एक मेल के पीछे अगर आप 15 मिनट दे रहे हैं तो 7 मेल के पीछे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वैसे ही अगर आप दिन में 5-6 कंपनीज भी रीच आउट कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा टाइम हो जाएगा। इसके आपको कितने सारे लोग चाहिए होंगे, कितनी सारी चीज़ चाहिए होंगी, कितने सारे लोग क्रिएटिव चाहिए होंगे, क्योंकि एक क्रिएटिविटी का भी टाइम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका दिमाग हर वक्त एक ही तरीके से काम कर रहा होता है। तो आपको अपना ईमेल सीक्वेंस ऑटोमेट करना पड़ेगा। ईमेल सीक्वेंस ऑटोमेट करने के लिए आप फोकस करो कि आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो क्रिएटिव हो, वो इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक हो, वो एक कंट्री वाइज स्पेसिफिक हो, एक रीजन वाइज स्पेसिफिक हो। आपने एक ऐसा सीक्वेंस बनाया जहाँ पे एक ही टाइप के लोगों को आप मेल भेज रहे हैं, एक ही कंट्री वाइज लोगों को आप मेल भेज रहे हैं, एक ही टाइप के जॉब वाइज लोगों को मेल भेज रहे हैं, आप एक ही टाइप के इंडस्ट्री में मेल भेज रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सब्जेक्ट लाइन वैसे बनाओ। फिर आता है बॉडी। तो बॉडी जब मेल का आप दे रहे हो तो उसमें भी देखो कि कुछ पार्ट आप जेनरिक रखो, कुछ चीज़ें आप पर्सनलाइज कर दो। एंड आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी टूल आ गई है, जैसे Apollo.io आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है कि आप क्या स्पेसिफिक चेंज कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट लाइन में आप कंपनीज के नाम, लोगों के नाम, वो सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो वो डोमेन पिक करके खुद ही अपने आप ऑटोमेट कर देता है एंड पर्सनलाइज कर देता है। जब आपने ईमेल सिंगल्स पर्सनलाइज कर दिया एंड ऑटोमेट कर दिया, तब सेकंड आता है डेमो देने का प्रोसीजर। वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हो विद द पर्सनलाइजेशन। जैसे ही कोई लीड बनती है आपके, जैसे ही कैलेंडर किसी ने बुक किया या डेमो बुक किया, आपके CRM पे वो लीड बनी, हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो आप, या पाइप ड्राइव यूज कर रहे हो, या सेल्सफोर्स यूज कर रहे हो, या जोहो यूज कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन हो सकता है। जैसे ही वहाँ पे लीड बनेगी, आप उस क्लाइंट के पर्सोना के हिसाब से एक डेमो लिंक जनरेट करके उसको भेज सकते हो उसके ईमेल में, ताकि वो एक ह्यूमन से डेमो लेने से पहले ही उसको वीडियो देख ले वो, या केस स्टडी पढ़ ले, एंड ताकि चीजें उसको क्लियर हो सके। जब आपने एक वीडियो डेमो भेज दिया है, अपने कस्टमाइज करके भेज दिया, एंड बहुत सारे अभी ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो एक कस्टमाइज डेमो दे सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि लोग क्लिक करके खुद देखते हैं, खुद समझते हैं सॉफ्टवेयर को, उनको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पर वो एक डेमो वर्जन रहता है, वो एक रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जब वो ये डेमो ले चुके हैं, इसका आपने ऑटोमेशन कर दिया, तो फिर आता है प्राइसिंग ऑटोमेशन। वहाँ पे वह प्राइसिंग ऑटोमेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप सेट काइंड ऑफ प्राइसिंग रख सकते हैं एंड लोग वहीं से चूज कर सकते हैं। मोस्टली जो टूल्स आप यूज करते हैं B2C में, वो ऐसे ही ऑटोमेटेड रहते हैं। फिर आता है डे टू डे बेसिस के मेल फॉलोअप्स, मार्केटिंग ईमेल्स, वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्लाइंट पर्सोना। जैसे हमने क्या कर रखा है कि अगर कोई क्लाइंट किसी भी स्टेज में 30 दिन तक रहता है तो उसको एक अलग मिल जाता है, अगर कोई क्लाइंट 60 दिन तक रहता है तो उसको एक अलग मिल जाता है, 90 दिन तक रहता है तो उसको अलग मिल जाता है। इस तरीके से स्टेजेस के ऊपर आप ईमेल्स ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके SDRs के लिए भी आप चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने उनको कॉल्स ऑटोमेट कर दिया उनका, कि आपने उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दिया कि देखो यार ये कॉल्स का स्क्रिप्ट है, अगर कोई क्लाइंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको ये बोल सकते हो, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये बोल सकते हो। आप अपने चैटबॉट यूज कर सकते हैं अपने SDRs के लिए ही। आपने ऑब्जेक्शन लिस्ट एक बना लो आप, जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिखे हुए हो एंड उसके आंसर्स लिखे हुए हो। तो अगर कोई नया SDR आता है, वो अगर कोई क्लाइंट उसको कुछ बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, वो सीधे उस चैट बॉट में जाके वो प्रॉब्लम लिखेगा एंड उसको उसका आंसर आ जाएगा जो प्रीवियसली किसी SDR ने फेस किया हो एंड उसका रिप्लाई उसने अच्छा दिया हो। तो इस तरीके से आप चीज़ें अपने SDR के लिए भी ऑटोमेट कर सकते हैं। अपने AE के लिए अगर आपको चीज़ें ऑटोमेट करनी है तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड कमर्शियल मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट कर दो। जो फॉलोअप करते हैं वो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन होने पे एक मेल जाता है, वैसे ही आप उनके लिए चीज़ें ऑटोमेट कर दो। उनके लिए अगर कोई क्लाइंट अलग पर्सोना में जा चुका है, जहाँ पे कोई क्लाइंट अगर कोल्ड में जा चुका है तो उसके लिए अलग काइंड ऑफ मेल जाती है। अगर क्लाइंट को ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, आपके वेबसाइट पर बार बार आ रहा है, तो वो एक मतलब बहुत ज़्यादा ही हॉट लीड है, तो उसके लिए अलग मिल जाती हैं। एंड ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कस्टमर सक्सेस के लिए अगर ऑटोमेट करना है तो
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आप डेली रिपोर्ट, MIS एंड एनालिसिस आप भेजें एंड आपके क्लाइंट के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का भेजें। सपोज अगर आप नीचे के लोगों को, ऑपरेशन लोगों को डेली MIS भेज सकते हैं, CEO को डेली MIS नहीं भेज सकते, तो CEO को मंथली या क्वार्टरली एक एनालिसिस रिपोर्ट भेजे जो ऑटोमेटेड हो। तो ऑलराइट गाइस, ये थी ऑटोमेशन जो आप अपने SaaS सेल्स या SaaS स्टार्टअप में कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट कर रहे हो, लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहे हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।